हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैप्टन्स पॉडकास्ट और गेट रिच विद कैप्टन शशांक सीरीज में नया पॉडकास्ट लेके आया हूं जिसमें जानेंगे 20 ऐसे रूल्स जो आपके पर्सनल फाइनेंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको हेल्प कर सकते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो बने रहिए एंड तक इस एपिसोड में। लेट्स डाइव इन। सबसे पहला रूल, अवॉइड डेट एंड स्पेशली क्रेडिट कार्ड डेट। हम अक्सर क्या ये करते हैं कि जो आपकी क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है उसको हम रोल ओवर करने की कोशिश करते हैं मिनिमम बैलेंस पे करके। वो बहुत अवॉइड करने की जरूरत है क्योंकि उस जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उस पर 26 30 45% टाइप का आपको इंटरेस्ट चार्ज करती है सालाना। और वो एक कंपाउंडिंग हो जाती है उसमें जो आपका बिल है, और वो भरते भरते लोगों की जिंदगी निकल जाती है। तो सबसे पहला रूल ये है, क्रेडिट कार्ड से अगर आप कुछ ले रहे हैं वो तभी लें जब आपके पास उतने पैसे अकाउंट में हो। एंड अगर इफ पॉसिबल तो मैं तो कहूंगा क्रेडिट कार्ड को अवॉइड ही करें, डेबिट कार्ड यूज करें, यूपीआई यूज करें, आजकल हर जगह चलता है। सेकेंड रूल, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करें। जो आपका क्रेडिट अगर आप बना रहे हैं, जो सिबिल स्कोर जिसको बोलते हैं, उसको चेक करें और हमेशा इंश्योर करें कि आप जो लोन आपने लिए हैं वो उनकी टाइमली पेमेंट, जो ईएमआई आप दे रहे हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। इससे क्या होता है, आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता जाता है और फ्यूचर में अगर आपको कोई लोन की जरूरत है तो आपको बेटर इंटरेस्ट रेट में आपको बैंक दे सकता है वो लोन, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तब आपको बैंक के लिए वो लेस रिस्की लोन हो जाएगा। तो वो आपको बेटर इंटरेस्ट रेट पे दे सकता है, कम इंटरेस्ट रेट पे दे सकता है। साथ ही साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको हायर करती हैं आजकल वो भी देखते हैं। इनफैक्ट डेटिंग में भी लोग आजकल सिविल स्कोर चेक करने लगे हैं, शादी के टाइम पे भी लोग सिविल स्कोर चेक करते हैं। तो अगर आपका हेल्दी सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, वो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। थर्ड रूल क्या है कि आपकी जो सेविंग्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इनकम से। अगर आपकी हाई इनकम है तो इसका मतलब नेसेसरली ये नहीं कि आप वेल्दी हो सकते हैं। अगर आपकी लो इनकम भी है तो भी आप वेल्दी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि अगर आप सेव कितना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा है और वो 80,000 रुपए खर्चा कर देता है, उससे ज्यादा वेल्दी कोई बंदा जो 80,000 रुपए कमाता है लेकिन वो सिर्फ 30,000 रुपए खर्चा करता है, तो उससे ज्यादा वेल्दी लॉन्ग टर्म में वो कम कम इनकम वाला बंदा होगा। तो इसीलिए सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन इन्वेस्टिंग और इनकम। इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट रूल है, सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट इवन देन इन्वेस्टिंग। इनकम से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही इन्वेस्टिंग से भी, क्योंकि अगर आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट वो डिसाइड करेगा आप सेव कितना करते हैं। आपकी सैलरी आने के बाद आपको सबसे पहले जो है अपने आप के लिए वो पैसा सेट असाइड करना चाहिए, उसके बाद अपने खर्चे करने चाहिए, ताकि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक करे कि भाई उस टाइम सेव कर लिया था तो आज मेरे पास ये पैसे हैं और मुझे उसके लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ रहा। तो इसीलिए सेविंग्स का जो क्वांटम है दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन वेयर यू आर इन्वेस्टिंग। भले ही आप एफडी कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, लेकिन अगर आपका जो क्वांटम ऑफ सेविंग है, जो अमाउंट आप डाल रहे हैं वो कम होगा तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए सेविंग जो है इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन इन्वेस्टिंग ऑल्सो। एंड सिमिलरली आपका कंट्रोल आपकी सेविंग के ऊपर है। आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कितना है या स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है या रियल एस्टेट मार्केट कैसा चल रहा है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है, सेविंग। तो सेविंग दैट इज व्हाई बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। फिफ्थ रूल है, लिव बिलो योर मीन्स नॉट विद इन योर मीन्स। विद इन योर मीन्स या आप उसके ऊपर अगर अपना खर्चा करते हैं तो आप सैलरी टू सैलरी जी रहे हैं कि हर महीने सैलरी आती है वो मंथ एंड में खत्म हो जाती है, आपकी कोई ट्रू वेल्थ जनरेट ही नहीं हो रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये पॉसिबल है तभी जब यू लिव विद बिलो योर मीन्स, कि आपके पास जो अभी आप जिस ऐशो आराम से आज जी सकते हो उससे आप थोड़ा कम खर्चा कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल के लिए, तभी आपकी जो ट्रू वेल्थ है वो क्रिएट होती है लॉन्ग टर्म में। अदरवाइज वो आपकी नहीं क्रिएट हो पाती। सिक्स रूल क्या कहता है कि अगर आपको अपनी प्रायोरिटी समझनी है कि आप कहाँ ज्यादा आपका इंटरेस्ट है, तो आप अपना महीने का खर्चा देखिएगा। आपकी जो एक्सपेंस रिपोर्ट है, एक तरह से आप जो महीने में जो पूरा खर्चा करते हैं उसको अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको अपना समझ आ जाएगा कि मैं शॉपिंग में ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मैं फूड वगैरह में डिलीवरी एंड ऑल दैट चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ, या फिर
मैं कोई आउटिंग वगैरह पे ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे आपको कट डाउन करने की ज़रूरत है और कहाँ आप बढ़ा सकते हैं। लाइक रीडिंग, गेटिंग न्यू सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज, लाइक जैसे बुक्स वगैरह हो जाते हैं। वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं, अपने कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो वो जो शिफ्ट होगा आपके एक्सपेंस के हट के आपके इन्वेस्टमेंट में जाएगा, वो आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक ब्यौरा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एक मंथली आप एक आई थिंक मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं, एक अपना आजकल तो सारी ऐप्स भी आती हैं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके खर्चा कहाँ पे हो रहा है मेनली। 7th रूल क्या है? ऑटोमेट एवरीथिंग। मतलब आप सारे जितने भी आपके खर्चे होते हैं, उनको आप एक बजट बनाने के बाद अपनी जो सेविंग्स आपकी एस्टिमेटेड है, उसको आप ऑटोमेट कर लीजिए। मतलब इतना, अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है और आप 25,000 या 20,000 सेव करना चाहते हैं, तो जैसे ही फर्स्ट को वो सैलरी आए, वो ऑटोमेटिकली आपकी एसआईपी या फिर दूसरे अकाउंट में या कहीं जहां भी आप सेव करना चाहते हैं वहां चली जाए। उससे क्या होता है कि आपको हर महीने एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा, और वो जो आपका पैसा अपने आप ऑटोमेटिकली दूसरे अकाउंट में या एसआईपी में चला जाता है, और फिर आप जो बचता है पैसा उसी को आप एज्यूम करते हैं कि यही है मेरे पास खर्चा करने के लिए। होता क्या, अगर आपके पास पूरे पैसे रहेंगे थ्रू आउट मंथ, तो आपको हमेशा लगेगा कि अभी तो इतने पैसे हैं मेरे पास, तो मैं खर्चा कर सकता हूँ। वो हमें अवॉइड करना है। 8th रूल क्या है? गेट योर बिग परचेजेस राइट। मैं बाकी दूसरे पर्सनल फाइनेंस और उनके जो एडवाइस रहती है कि आप स्टारबक्स में कॉफी मत पीजिए और ये सब, इन सब चीजों में ज्यादा मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि आपकी एक ही लाइफ है और कल को क्या होगा किसी ने देखा नहीं है। तो आप इंजॉय कर सकते हैं एटलीस्ट इन छोटे खर्चों में। जो आपको सही ज्यादा जहां एनालाइज करने की जरूरत है, वो है बिग एक्सपेंसेस, लाइक बाइंग अ कार, बाइंग अ हाउस। वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा अपना एफर्ट लगाने की जरूरत है, कि एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या मैं ये सही इन्वेस्टमेंट या जो परचेज या एक्सपेंस में करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार खरीदने वाले हैं, क्या रियली मुझे जरूरत है 10 लाख वाली गाड़ी की या 15 लाख वाली गाड़ी की, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। वहां पे अगर आप ज्यादा थोड़ा एफर्ट लगाएं तो ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ डेली के मैं आ रहे मैंने 15 ये 100-150 की कॉफी पी ली और या इस टाइप से। वो लॉन्ग टर्म में आपको मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेंगे कि आपने बड़े परचेजेस में कितना दिमाग लगाया और कितना एनालिसिस किया और कितना उसका आरओआई, बेसिकली आपको कितना उससे रिटर्न मिल रहा है इन योर लाइफ। कि आप अगर गाड़ी खरीदे तो क्या आप उसको डेली यूज कर पा रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। अगर आप उसको डेली यूज नहीं कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक आपको एक बड़ी गाड़ी की या ज्यादा लग्जरियस गाड़ी की जरूरत होगी। अगला रूल क्या कहता है कि आपको एक लिक्विड सेविंग अकाउंट आपके पास हमेशा होना चाहिए। क्या मतलब है लिक्विड सेविंग अकाउंट के साथ? बेसिकली यू कैन टर्म इट एज लाइक योर इमरजेंसी, और मे बी नॉट सो इमरजेंसी फंड, बट एक जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो जाते हैं आपके। जैसे मान लीजिए आपका कुछ टीवी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई, तो वो आप हमेशा बजट नहीं करते हैं अपने मंथली एक्सपेंस में। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट एक लिक्विड, यानी कि जिसको आप तुरंत एक्सेस कर सकते हैं, सेपरेट अकाउंट में अगर आप उसको रख सकें। आजकल तो इतना आसान हो गया है बैंक अकाउंट्स खोलना, तो आप एक अगर एक सेपरेट अकाउंट उसके लिए मेंटेन करके रखें कि अगर अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेंस हो जाता है, तो उसको आप वहां पे यूज कर सकें, इंस्टेड ऑफ डाइविंग इनटू योर सेविंग्स जो आपने रखी है अपने फ्यूचर के लिए। ये आप अगर ये इस टाइप से आप थोड़ा कैश मेंटेन करके रखें, भले ही आप उसको कैश एज अ कैश अपने घर पे रख सकते हैं एंड भूल जाएं कि इसको तभी निकालेंगे जब कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो गया, कोई आपका जैसे रिपेयर हमने बात करी, या कहीं कुछ जाना हो गया, एकदम से कहीं ट्रैवल करना पड़ गया, तो उसके लिए उसको रखें। और 10th रूल क्या कहता है बेसिकली कि भाई इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस में आपको मतलब समझा नहीं सकता, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस, बिकॉज वो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस के लिए, जो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कल के आपकी लाइफ को कुछ हो सकता है या आपके हेल्थ को कुछ हो सकता है, तो उनको आप कवर करके जरूर रखें। और इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। और इंश्योरेंस का कितना ज्यादा जरूरत है एक लाइफ में, हमने कोविड में देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, वरना लोगों की लाइफ सेविंग्स उसमें निकल जाती हैं। तो इंश्योरेंस जहां पे भी जरूरत है, आपको लगता है आपको घर का इंश्योरेंस भी कराना है, जहां पे भी आपको लगता है गाड़ी का इंश्योरेंस, उसको हमेशा कवर करके चलें। 11 रूल ऑफ पर्सनल फाइनेंस क्या कहता है कि हमेशा, अगर आप नौकरी करने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
जो पीएफ ईपीएफ जो आपकी कंपनी देती है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसको हमेशा मैच करें। बेसिकली जितना मैक्सिमम पॉसिबल आपका कंपनी आपको वो मैच करती है, जितना आप कटवाते हो उतना ही कंपनी डालती है, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उसको जरूर यूटिलाइज करें। हम सोचते हैं कि यार अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन आप ये तो देखिए जितना आप उसको ज्यादा कटवाएंगे उतना आपकी कंपनी भी तो उसको मैच कर रही है आपके अकाउंट के लिए। तो ये फ्री मनी एक तरह से आपको मिल रही है वहां से, कंपनी की तरफ से। भले ही वो आज आप यूटिलाइज करते हैं लेकिन फ्यूचर में तो कर सकते हैं ना। कभी भी आपको जरूरत होती है प्रोविडेंट फंड के रूल्स के मुताबिक आप उनको निकाल भी सकते हैं पहले अपनी रिटायरमेंट से। तो उसको जरूर यूटिलाइज करें, फुल लिमिट जितनी भी पॉसिबल है उसको जरूर यूटिलाइज करें। 12th रूल क्या कहता है? सेव अ लिटिल मोर ईच ईयर। मतलब आप जैसे साल दर साल आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपका जो क्वांटम ऑफ सेविंग है वो भी बढ़ना चाहिए उसी प्रोपोर्शन में। अगर आज इस साल आपकी सैलरी 10% से बढ़ी है तो 10% से आपकी सेविंग्स भी बढ़ना चाहिए। ये ना हो कि आप जो सेविंग्स है वो उतनी ही रह रही है और आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में नहीं पड़ना है कि अब मेरी सैलरी बढ़ी है तो अब मैं बड़ी गाड़ी बड़े घर के चक्कर में घुस जाऊंगा, या फिर मैं देखूंगा कि मेरा दोस्त के पास ये गाड़ी है या ये फोन है तो मैं उसके। आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है, दूसरों से क्या मतलब अपना। अगर जितना दूसरों की तरफ देखेंगे उतना निराशा ही मिलती है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी जी रहा है, उनकी अलग कहानी होती है, वो अलग पड़ाव पे होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि हर साल जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती है उसी हिसाब से आप अपनी सेविंग्स भी बढ़ाएं। 13th रूल क्या कहता है कि अपने जो आपके दोस्त हैं, नेबर्स हैं और जो आपके बेटर हाफ स्पाउस जो है, बहुत वाइजली चूज करिए। क्योंकि क्या होता है, जो आपकी कंपनी होती है उसी हिसाब से आपको ढलना पड़ जाता है। अगर आपके जो फ्रेंड्स है वो ज्यादा आउटिंग और ज्यादा सेविंग्स में ना बिलीव करने वाले होंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि यार मैं क्यों करूं। सेम चीज स्पाउस के साथ है। अगर आपका स्पाउस के साथ मनी मैटर्स आपने डिस्कस नहीं किए हैं और आगे चल के फिर उल्टा हो रहा है, पर्सनैलिटीज आपकी अलग क्लैश कर रही हैं, तो मनी प्रॉब्लम की वजह से काफी दिक्कतें आ जाती हैं मैरिज में भी। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जैसे हमने बोला था जो आपके बिग परचेजेस, राइट, तो जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं उनको भी, जो बड़ी रिलेशनशिप है आमतौर पे एक्विंटेंस हैं, कंपनी में जानने वाले हैं या इस तरह से, वो ठीक है। लेकिन जो आपके खास दोस्त हैं, नेबर्स हैं या फिर जो आपके बेटर हाफ है, उसको बहुत क्लैरिटी के साथ बात कीजिए, कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखिए और पहले ही डिस्कस करिए अपने मनी मैटर्स, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है पर्सनल फाइनेंस का। 14th रूल क्या कहता है? टॉक अबाउट मनी मोर। अगर आप देखेंगे कंपनी में या किसी भी गैदरिंग में आप या फिर आपके दोस्तों के साथ 5 मिनट होते नहीं कि पॉलिटिक्स की बातें शुरू हो जाती हैं, लेकिन मनी की बातें सब अवॉइड करते हैं। अगर हम मनी के बारे में बात नहीं करेंगे तो उससे जो प्रॉब्लम्स 99% जो अपनी लाइफ में आती हैं वो कैसे दूर होंगी। तो मैं ये कहता हूं कि आप खुल के बात कीजिए, डिस्कस करिए मैटर्स अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और अगर आपको लगता है हेल्प की जरूरत है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। खुद आजकल इतनी नॉलेज एबंडेंस में अवेलेबल है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करिए। हमारे जैसे जो वीडियो बना रहे हैं उनको देखने के बाद अपना खुद का एक थिंकिंग डेवलप करें, क्योंकि ये आप अवॉइड नहीं कर सकते कि ये ऐसा चीज नहीं है जैसे हेल्थ की तरह है। आप एक्सरसाइज करना अवॉइड नहीं कर सकते, आपको करनी पड़ेगी अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है। सेम चीज फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर लागू होती है। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस के बेसिक नहीं पता है तो आपको हमेशा जैसे हेल्थ प्रॉब्लम होती है ऐसे फाइनेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये इसके बारे में बात करना, सीखना एक दूसरे से बहुत जरूरी हो जाता है। इसको टैबू की तरह ना लें। 15th रूल ये कहता है कि जो मटेरियल परचेजेस हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में हैप्पी नहीं रखेंगे। आप आज गाड़ी खरीद लीजिए, आपको कुछ दिनों तक अच्छी लगेगी, ड्राइव पे जाएंगे, लेकिन फिर आपको यूज टू हो जाएंगे। जहां आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम, अपना पैसा, इज एक्सपीरियंसेस। आपके लव्ड वंस के साथ, आपके फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, कहीं नई जगह एक्सप्लोर करना या कहीं घूमने जाना या गैदरिंग करना, उस पे अगर आप ज्यादा खर्चा करेंगे वो लाइफ लॉन्ग आपकी मेमोरीज बन जाती हैं और वो ज्यादा लोग ओल्ड एज में चेरिश करते हैं। तो मटेरियल परचेज जो आप करेंगे आज के टाइम पे, कोई टीवी या गैजेट या फिर आईफोन वगैरह वगैरह, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक टिकने वाली नहीं है। लेकिन जो मेमोरीज आप क्रिएट करते हैं
वो आपको आगे चल के बहुत अच्छा फील कराएंगे इंस्टेड ऑफ दिस मटेरियल परचेसेस। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक्सपीरियंस में ज्यादा इन्वेस्ट करें इंस्टेड ऑफ मटेरियल थिंग्स। 16th रूल क्या कहता है कि रीड अ बुक और 10। बेसिकली मतलब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने पे फोकस करें। इस तरह की वीडियोस, इस तरह के आर्टिकल्स जहां से आपको नॉलेज गेन होती है, उसमें अगर अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न देगा इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन ऑल अदर। जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे स्क्रॉल करते करते घंटों हो जाते हैं और पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप एक बुक पढ़ने में या आर्टिकल वीडियो देखने में, एजुकेशनल वीडियो या कोर्स करने में इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा टाइम, वो आपको कई गुना रिटर्न देगा इंस्टेड ऑफ माइंडलेस स्क्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया। तो इस पे अगर हम ज्यादा थोड़ा फोकस करें तो आपके लाइफ में आपको काफी क्लैरिटी मिल जाती है और दूसरों को भी आप इसमें हेल्प कर पाते हैं। 17th रूल क्या कहता है कि नो वेयर यू स्टैंड। बेसिकली आपको एक मोटा मोटा कैलकुलेशन रहनी चाहिए कि आपकी नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ से मतलब है जितने आपके पास एसेट्स हैं। मान लीजिए आपके पास आपके पोर्टफोलियो में कुछ म्यूचुअल फंड है, एफडी है, पीएफ है, आपके पास कोई एक अपना घर है, वो एसेट्स हो गए, माइनस आपके जो लाइबिलिटीज हैं, जो आपके ऊपर लोन है, किसी को आपको उधार ले रखा है, क्रेडिट कार्ड का है, होम लोन का है, कार लोन का है, उसको अगर आप माइनस करेंगे अपने एसेट्स में से तो आपको आपकी नेटवर्थ निकल के आती है। वो आपको मोटा मोटी पता होनी चाहिए कि इतनी मेरी नेटवर्थ है और इतनी मुझे करनी है फ्यूचर में। तो आपको अपना अभी अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता होगा तो आप गोल पोस्ट पे कैसे जाएंगे। तो आपको गोल पे अगर जाना है तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यही नहीं जानते कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है तो आप रेस में शुरू कैसे करेंगे। और ये रेस किसी और के साथ नहीं है, ये रेस अपने खुद के लिए है, अपने फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए है, आपके डिपेंडेंट्स के लिए। तो ये आपको, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल माइन्यूटली जाइए कि हिसाब लगाइए, लेकिन मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। उसी से हिसाब से आप अपने रिस्क प्रोफाइल जान सकते हैं कि किस एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां से, और कितना टाइम लगेगा आपको जहां पे भी आपका जो गोल है उसमें जाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्सनल फाइनेंस में। 18th रूल क्या कहता है कि टैक्सेस मैटर्स। हमने जरूर देखा है, खासकर काफी लोग जो यंग प्रोफेशनल है उनको टैक्सेस का बहुत आइडिया नहीं रहता, और फिर बाद में सोचते हैं कि अरे यार इतना सारा टैक्स दे रहा हूं मैं गवर्नमेंट को, क्या जरूरत है, कुछ मुझे फैसिलिटी नहीं मिली। लेकिन दैट इज अनअवॉइडेबल। डेथ एंड टैक्सेस आर टू थिंग्स विच आर अनअवॉइडेबल। तो टैक्स प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है। और आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि भाई मेरे इनकम इस ब्रैकेट में आती है, इतना मेरा टैक्स जाएगा, और इस तरह इन इन जो मेन जो उसके प्रोविजंस है उसको मैं फुली यूटिलाइज कर रहा हूं कि नहीं। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आधे घंटे से 1 घंटे अगर आप किसी बंदे जो फाइनेंशियल एडवाइजर या टैक्स प्लानर या सीए है या हम जैसे लोग हैं उनके साथ बैठ के अगर आप बात करें तो आपको बहुत आराम से समझ आ सकता है कि ये आखिर वर्क कैसे करता है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि टैक्सेस कैसे वर्क करते हैं तो आप खुद अपनी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए, और ये पर्सनल फाइनेंस में बहुत जरूरी होता है। और 19th रूल क्या कहता है, मेक मोर मनी। आई नो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आप अपने एक्सपेंस को देखिए, आप एक एक लिमिट तक ही उसको कम कर सकते हैं, उसके आप जीरो तो नहीं कर सकते अपने एक्सपेंस। सेविंग आपकी डिसाइड तभी करती है कि आपके एक्सपेंस कितने हैं, लेकिन इनकम पे तो कोई लिमिट नहीं है। इनकम आप जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। आप अपने आप को अपस्किल करते हैं, नए नए चीजें सीख के, नई नई टेक्नोलॉजी या फिर और भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं कोर्सेज करके, तो आपकी सैलरी से लेके आपकी बिजनेस इनकम या फिर आपके जो फ्रीलांसिंग इनकम, इस टाइप की इनकम्स आपकी अगर बढ़ जाती हैं तो आपकी इनकम इन टर्न बढ़ती है एंड सिमिलरली आपकी सेविंग रेट बढ़ जाता है। तो ये चीज करनी बहुत जरूरी है। आप अपनी जॉब स्विच करके हाइक ले सकते हैं, या फिर सेम कंपनी में बेटर परफॉर्म करके अपने हाइक ले सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस को और इम्प्रूव करके एफिशिएंट बना के अपने आपकी अपनी जो सैलरी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर फ्रीलांसिंग में आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके और ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो मेकिंग मोर मनी इज ऑलवेज हेल्पफुल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी रूल कहता है कि डोंट थिंक अबाउट रिटायरमेंट बट फोकस ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जो मैं पर्सनली अपनी लाइफ में भी सोचता हूँ
कि रिटायरमेंट एक आर्बिट्री नंबर जो पहले डिसाइड हो गया था कि भाई 60 पे सब रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए 60 पे आदमी फिट रहता है, अपना काम नॉर्मली कर सकता है, और लोग नहीं चाहते अपनी लाइफ में वो वॉइड आ जाए एकदम से कि मैं काम करता था पूरे दिन और अब नहीं कर रहा हूँ। मेन मुद्दा क्या है? काम वो करना है जिसमें आपका मन लगता हो। तो इफ यू लव व्हाट यू डू, देन इट डज नॉट फील लाइक वर्क। वो अपना एक एम रहना चाहिए, और वो आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से। बेसिकली आपको अपने खर्चों की ज्यादा करने की जरूरत ना पड़े, इनकम की चिंता करने की जरूरत ना पड़े। वो एक हो जाता है, रिटायरमेंट वाली फीलिंग आप ले सकते हैं। लेकिन पर से रिटायरमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग, इतना डायनेमिक वर्ल्ड है, कहीं कुछ टेक्नोलॉजी बदल रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ऐसे में एक रिटायरमेंट का सोचना बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेयर वी शुड फोकस, कि अपने आप को, आपका जो पैशन है, जो आपकी खुद की, आपको चाहते हैं कि मैं वो करूं, अगर मेरे को पैसे की चिंता ना होती, तो वो आपका गोल होना चाहिए, रादर देन रिटायरमेंट कि मैं 60 के बाद या वट जो 40-45 के बाद काम नहीं करूंगा, पूरे दिन बैठूंगा। ऐसा तो कुछ दिनों में अच्छा लगता है। इवन अगर आप वैकेशन पे भी जाते हैं लंबी, तो कुछ दिनों के बाद आपको लगता है यार कुछ होना चाहिए काम करने के लिए। तो सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है लाइफ में। तो वी शुड रादर फोकस ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ रिटायरमेंट। और इसके अलावा आपको क्या लगते हैं, क्या रूल्स हैं जो लोगों के काम आएंगे, कमेंट करके बताएं। एंड इफ यू लाइक द पॉडकास्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मैं आगे ऐसे ही और नए एपिसोड्स लेके आऊंगा। एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। जय हिंद।